हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबका क्वेश्चन एक ही होता है कि सर आर्ट करियर में फ्यूचर क्या है। मतलब अगर मैं आर्ट के ऊपर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो इन फ्यूचर मेरा सोर्स ऑफ इनकम कैसे हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट, मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, राइट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको जानना चाहिए। और ये कोई पर्टिकुलर कॉलेज स्टूडेंट नहीं, हर एक एज में जानना चाहिए कि मैं अगर पेंटिंग करती हूँ या करता हूँ तो मैं इससे बेनिफिट कैसे लूँ, राइट। एक होता है कि मैं बेनिफिट कैसे लूँ और एक होता है कि मेरा आर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको ये पहले डिसाइड करना होगा कि मैं इस फील्ड में फुल टाइम आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। अगर आप फुल टाइम आना चाहते हो तो आपके अंदर क्या प्लानिंग क्या होना चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम आना चाहते हो तो क्या प्लानिंग होना चाहिए। देखिए, मैं इंडिया से बाहर तो रहा नहीं, मैं इंडिया में हूँ, नोएडा में हूँ। वाटर कलर, काफी एग्जीबिशंस, वर्कशॉप, सब कुछ होता है, राइट। बट स्टिल नाउ मैं जॉब भी करता हूँ। बट व्हाई, ये इम्पोर्टेंट है आपको समझना। अगर आपको समझ में आ गया कि आपको पेंटिंग को कंटिन्यू कैसे करना है, राइट, आपके करियर में, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज बहुत सारा स्टूडेंट मुझे फ़ोन करते हैं, चैट करते हैं कि सर मैं क्लास 12 के बाद मैं क्या करूँ, मुझे आर्ट पसंद है। क्लास 11 के बाद मैं क्या करूँ, मुझे आर्ट पसंद है। तो बहुत हाउस वाइफ कैटेगरी के स्टूडेंट है जो बोलते हैं कि सर अभी मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी मैं पेंटिंग में आना चाहती हूँ, तो यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम क्या है, राइट। पहली बात तो आप ये सोच लीजिए, आर्ट इज अ पैशन। आर्ट कोई सोर्स ऑफ इनकम का मशीन नहीं है। अगर मशीन होता तो फैक्ट्री लग जाता आईटी कंपनी की तरह। ये गलत फहमी है कि मुझे आर्ट करियर में आने से मुझे बहुत पैसा मिलेगा, ठीक है। देखिए, आर्ट करियर में आने में आपको बहुत पैसा मिलेगा, सडनली एक क्रिएटिविटी, राइट। क्रिएटिविटी का आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, आप कॉस्टिंग नहीं लगा सकते हो रेगुलरली। क्रिएटिविटी आपको नहीं चाहिए रेगुलरली, राइट। आप बिजनेस नहीं कर सकते हो एवरी डे। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मेक मनी और आप इस करियर में कैसे आना चाहते हो। मैं कुछ पॉइंट आउट कर दूंगा कि काफी इंस्टीट्यूट जो है, काफी कॉलेज है, इवन बड़े बड़े आर्ट कॉलेज में मिसलीडिंग करते हैं कि आर्ट कॉलेज में ज्वाइन करो और आप बड़े आर्टिस्ट बन जाओ। व्हाट इज द बड़े आर्टिस्ट? बड़े आर्टिस्ट का डेफिनेशन नहीं कि कुछ पेंटिंग से जो करोड़ों का बिकता है, बट उस पेंटिंग का वैल्यू का है, उस पेंटिंग का वैल्यू है आर्टिस्ट की करियर के ऊपर, आर्टिस्ट की जो वैल्यू है उसके ऊपर। अगर आप मनी को छोड़ के पेंटिंग करेंगे तो आप शांति से पूरा जिंदगी पेंटिंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे आर्ट करियर बनाना है, मीन्स मुझे इनकम करना है और बहुत घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, सब कुछ खरीदना है, तो 99% आर्टिस्ट फेल इस मॉडल। 1% आर्टिस्ट जिसके पास बहुत पहले से ही पैसा है, बहुत इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करेंगे, बहुत साल में 2-3 बार एग्जीबिशंस करना होगा और आपका एक उस कैटेगरी में जाएंगे, पेस्ट्री कैटेगरी में जाएंगे, उस जगह पे बिलोंग करेंगे, आप उस माहौल में रहेंगे, उसके बाद आपको के 1 लाख 2 लाख का पेंटिंग का कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रगल करते हैं और लास्ट में जाके बोलते हैं कि सर आई एम सॉरी, मुझे कुछ पैसा नहीं मिला, मुझे जॉब चाहिए। ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो जॉब ढूंढते हैं जिसका बहुत अच्छा आर्ट है, ठीक है। अब आर्ट करियर मतलब आर्ट जो लैंग्वेज है ना, ये चीज यूनिवर्सल है, ठीक है। आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पॉइंट वाइज बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको बोला अगर आपके पास ड्राइंग अच्छा है, देखिए आर्ट का एक पार्ट है ड्राइंग, ठीक है। आपको अगर बहुत अच्छा ड्राइंग है तो उस ड्राइंग को लेकर आप जॉब कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस, राइट। आप कार्टूनिस्ट बन सकते हो, आप बुक आर्टिस्ट बन सकते हो, आप नोवेल कॉमिक्स बना सकते हो, आप मार्वल कॉमिक्स में जा सकते हो। ऐसा बहुत सारा कॉमिक्स है जहाँ पे ड्राइंग आर्टिस्ट की जरूरत है और उसमें अच्छा खासा सैलरी, ठीक है। तो एक पार्ट है, इट इज नॉट आर्ट ओनली, ठीक है। वो एक कमर्शियल है, उसके लिए आपको आर्ट कॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नया है और जो पुराना है तो वो तो सुनेंगे ही। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं लाइव और क्लास भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ पॉइंट नंबर 2, जहाँ पे आप अगर मान लीजिए कि आर्ट कॉलेज पास भी हो गए, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको स्कूल में जॉब मिल सकता है। आप स्कूल में जॉब करने के लिए आपको आर्ट कॉलेज की जरूरत नहीं, और ऐसा बहुत स्कूल है वो लोग आर्ट टीचर है बट उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है आर्ट कॉलेज का। तो आप इसको क्या समझिए, बट आपको क्लास 8, 9 में आर्ट के ऊपर कोई फोकस नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट की बोल रहा हूँ कि उन लोगों का कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बिकॉज स्ट्रैटेजी नहीं है, बिकॉज उनका डिजिटल इंडिया है, राइट। डिजिटल इंडिया में जो आर्ट का फील्ड है वो पूरा चेंज हो चुका है। तो आपको उस माहौल पे जाने के लिए आपको डिजिटली पेंटिंग करना पड़ेगा, बट पेंटिंग करके आप बेच नहीं सकते हो, राइट। काफी सारा इश्यूज है। तो आपको स्कूल सर्विस ही मिलेगा, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है, ऐसा कोई दुकान नहीं है। काफी जो आर्ट गैलरी है वो लोग 1-2 आर्टिस्ट को हायर करते हैं, रिक्वायरमेंट के वाइज वो पेंटिंग करवाते हैं और वो बेच देते। उसमें आपका सिग्नेचर नहीं होता है, तो आपका कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा, राइट। आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए आफ्टर आर्ट कॉलेज के। आप एग्जीबिशंस करोगे लगातार जब तक आपके पास लाखों करोड़ों का पेंटिंग ना बिके। अगर आप 10 लाख लगा दिए हो, आपके पास 8 लाख आया, तो आप इस 5 इयर्स में फेल्ड हो, ठीक है। ऐसे में बिजनेस की बात करो, अर्न की बात करो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊंगा जहां पे आप पेंटिंग में इनकम भी कर सकते हो और आप स्टेबल भी रहोगे अपने जिंदगी, ठीक है। पहली बात तो है आपका जो लोग क्लास 12 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप कोई भी फील्ड में हो जाए, इंजीनियर हो जाए, MBA कर लें, कोई भी कुछ भी कर, डॉक्टर, व्हाटएवर, राइट। आप उस फील्ड में जॉब करना या बिजनेस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। भले ही आपको 1-2 साल आपको नहीं करना है कोई पेंटिंग, पहले आप अपने करियर जो अर्निंग है उसको स्टेबल कर लीजिए कि हाँ इस जगह से मुझे पैसा आ रहा है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने ऊपर टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और 1 आवर, या आफ्टर 1 डे, वीकली 1 डे, राइट, वीकली 30 मिनट्स। सो जो भी टाइम है आप देना स्टार्ट कर दिए पेंटिंग के ऊपर। आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बनाइए एंड देन यू कैन शेयर विद सोशल मीडिया। और आप अपने इलाके में जो भी सोसाइटी में रहते हैं या गांव में रहते हैं, आप उनको बताइए कि मैं ये सब स्टार्ट कर चुका हूँ और धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। कोई आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको पेंटिंग चाहिए, स्केचिंग चाहिए, व्हाटएवर यू वांट, तो आप इसको प्रमोट कर सकते हो, राइट। तो ये आपका लॉन्ग टर्म जर्नी होगा। आपको पता है कि मुझे पेंटिंग अगर बिकता नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो जॉब कर रही हूँ, मेरा तो बिजनेस चल ही रहा है अदर जगह, मेरा दुकान है, राइट, मेरा कुछ भी है, बट वहां से मेरा फैमिली चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बट आपको सब कुछ छोड़ के पेंटिंग करोगे तो आप फंस जाओगे इंडिया के अंदर। आई हैव नो आइडिया अबाउट द यूरोप एंड US एंड अदर्स कंट्री, बट इंडिया के अंदर बोलो कि 200 रुपीज का भी पेंटिंग कोई नहीं खरीदेगा आपको, राइट। और 1000, 2000 और 2 लाख का तो दूर की बात है। एग्जीबिशन में जो कुछ होता है वहाँ पे 1-2, मेरा भी 1 लाख का पेंटिंग बिका है वाटर कलर, वो भी बहुत साल पहले। बट कंटिन्यू मेरा वाटर कलर बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में, छोटा मोटा होता है। बट अभी भी स्टिल नाउ मैं जॉब छोड़ के मैं इस फुल टाइम में नहीं आ चुका हूँ कि इस कंडीशन में मुझे इतना पैसा मिले जो मेरा सब कुछ ठीक हो जाए और मैं सिर्फ पेंटिंग ही करूँ और कुछ नहीं करूँ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको कुछ मैं पॉइंट टू पॉइंट बात किया हूँ और मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपके पास आपको खुशी मिलता है, राइट। आपको अगर पैशनेट है, खुशी मिलता है तो आप पेंटिंग करिए, बट आप कभी मत सोचिए कि मुझे पेंटिंग करके मुझे बिकना है और बहुत पैसे से बिक रहा है एक दिन, ठीक है। वो ड्रीम मत देखिए, बट आपका जो स्किल्स है पूरा जिंदगी रहेगा। आप ट्यूशन करिए, आपको 10-15 हज़ार, 20,000, 50,000 आप आराम से इनकम कर सकते हो डिजिटल प्रमोशंस करके या अदर्स अच्छा पेंटिंग करके उस लेवल तक जा सकते हो। बट अगर आप सोचेंगे कि मुझे एवरी मंथ मुझे 1 लाख या 50,000 मिलेगा और मैं अपना लाइफ बिता लूंगा इजीली, तो वो बहुत ही टफ है। टफ में क्यों नहीं बोलूं, वो लक बाई चांस है, और लक बाई चांस से पीछे भी आपके पास बैक एंड में पैसा होना चाहिए।
अगर आपके पास पैसा कम है तो आप फुल टाइम आर्टिस्ट नहीं बन सकते। फुल टाइम आर्टिस्ट का मतलब है कि आप सिर्फ पेंटिंग करो और बेचो। अगर आप अपना ट्यूशन कर रहे हो या स्कूल टीचर कर रहे हो और आप कोई गैलरी में जॉब कर रहे हो तो आपको वो जॉब ही हो गया ना, तो आप फुल टाइम आर्टिस्ट कहाँ हो, राइट। तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी क्लास 12 में हैं या जो भी डिसाइड कर रहे हैं कि फुल टाइम आर्टिस्ट बन जाओ सब कुछ छोड़ के, एकदम मत करें, ठीक है। आर्ट कॉलेज आपको इंस्पिरेशन देगा, आपको मोटिवेशन करेगा, आपको सर्टिफिकेट देगा, सब कुछ करेगा, बट आपको कोई प्लेसमेंट नहीं देगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इंडिया के कोई भी आर्ट कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं देगा। दिस इज द क्रिएटिविटी, दिस इज द पैशन ओनली। आपके पास मनी है तो आप सीखिए, एग्जीबिशन करिए और मस्त रहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में एक टॉपिक लेके मैं आऊँगा। अगर आपको कुछ जानना है कमेंट्स में बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो आप सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं सबके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।